तेरे को मोदी जी ने मंत्री बनाया, क्या थी तेरी हैसियत? तेरे को केंद्र में मंत्री बनाया, तेरी वाइफ को एमएलए बनाया। अरे शर्म आनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को। अनिल विज काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका ये गुस्सा कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर है। दरअसल कहानी ये है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो कि पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए और लोकसभा चुनाव से पहले अपने सांसद बेटे के साथ, जो कि बीजेपी से सांसद थे, उनके बेटे बृजेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस में फिर से चले गए। अब जब लोकसभा में उनके बेटे को टिकट नहीं मिला और अब विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे की बात चल रही है, तो उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। बताया जा रहा है, चर्चाएं इस बात की चल रही हैं कि वीरेंद्र सिंह ने टिकट लेने के लिए बीजेपी पर हमला बोला है, कि बीजेपी पर हमला बोलने के बाद वो लाइमलाइट में आएंगे, टीआरपी उनकी बढ़ेगी, यानी कि मीडिया में चर्चाएं होंगी और उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें जो है वो आलाकमान तक पहुंचेगी और ये पता चलेगा कि वो कांग्रेस के लिए लॉयल हैं। तो अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए कांग्रेस के प्रति उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी पर हमला बोलते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये कहा कि बीजेपी कभी 2-4 एमएलए वाली पार्टी थी, हमने इसे 47 यानी कि 47 विधायक तक पहुंचा दिया। जो लोग ये कहते हैं कि हमने नियम तोड़ा, हमने काम किया था बीजेपी के लिए। अब जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने भाषण में ये कहा कि बीजेपी को 47 तक हमने पहुंचाया है, तो ये बात सुनकर अनिल विज को धक्का लग गया और फिर अनिल विज ने गुस्से में जमकर लताड़ लगा दी, ऐसी गर्जना की जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया और मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं। और इसके साथ ही जो बीजेपी छोड़कर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गए हैं, उनके बेटे और उनके दोनों की करतूतें भी सामने आ रही हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं चल रही हैं कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद वो मलाल दिखा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर अंतरकलह है, कांग्रेस में आपसी मतभेद है, जिसके चलते मुझे टिकट नहीं मिल पाया और इसका मलाल रहेगा। तो लोकसभा में तो बेटा चूक गया, अब विधानसभा में भी ना चूक जाए, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। लोगों का तो यही कहना है, लेकिन अनिल विज ने आगे क्या कुछ कहा है और किस तरह से लताड़ लगाई है, चलिए वो पूरा बयान आपको सुना ही देते हैं, सुनिए। 47 तक मोदी जी ने पहुंचाया हमें। मोदी जी ने हिंदुस्तान में सरकार बनाई और तेरे को मोदी जी ने मंत्री बनाया, क्या थी तेरी हैसियत? कांग्रेस ने तेरे को लात मार के बाहर निकाल दिया था। अगर तेरे में हैसियत होती, तेरे को तू क्यों छोड़ता कांग्रेस? तेरे को केंद्र में मंत्री बनाया, तेरी वाइफ को एमएलए बनाया। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहने से पहले। तो तेरे को मंत्री बनाने के लिए कितने पैसे लिए बता ना? तेरे से पुराने बैठे थे, उनको पीछे छोड़ के तेरे को केंद्र में मंत्री बना दिया और आज तू ऐसी बातें करता है। कांग्रेस की सरकार बनेगी कैसे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से अकेले सरकार बनेगी। अनिल विज का दावा है, अनिल विज का दावा है। मेरी 40-50 साल की संगठन के साथ मैंने काम किया है। मैंने आज तक आरएसएस और बीजेपी में कभी खींचतान नहीं देखी, कभी। ये तो विरोधी इस प्रकार की बातें उड़ाते हैं। हमेशा सामंजस्य आरएसएस और बीजेपी में रहा है और रहेगा, क्योंकि विचारधारा के तहत हम काम करते हैं। नहीं, मैंने तो कह दिया कल कि छुपके क्यों वार करते हो? अरे मां का दूध पिया ना, नाम लिख के लगाओ, सामने आओ, जवाब देंगे। छुपके क्यों वार करते हो?